चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिहार चुनाव की। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सर्वे और एनडीए साथ में महागठबंधन में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सर्वे, एनडीए और महागठबंधन में कांटे की टक्कर है। 10 नवंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे और उसके साथ ही पूरी तस्वीर बिहार को लेकर साफ हो जाएगी। लेकिन जो एग्जिट पोल लगातार सामने आ रहे हैं उसमें दिखाई दे रहा है कि एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर है। अब कौन बढ़त वहां पर बना रहा है, कौन आगे निकल रहा है, लगातार कई सर्वे भी सामने आ रहे हैं। कुछ सर्वे में आरजेडी को आगे बताया जा रहा है, यानी कि महागठबंधन को आगे बताया जा रहा है, कहीं पर एनडीए को बढ़त बताई जा रही है। लेकिन जो पूरी तस्वीर है वो 10 नवंबर को सामने साफ हो जाएगी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। और ये एग्जिट पोल आपको दिखाते हैं। आर भारत जन की बात का एग्जिट पोल आपके सामने है। एनडीए को मिल रही है 91 से 170 सीटें, 117 सीटें। ये पूरा जो आंकड़ा है वो आपको समझना होगा। एनडीए को 91 से 117 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। महागठबंधन को मिल रही है 118 से 138 सीटें। एलजेपी को मिल रही है 5 से 8 सीटें और अन्य के खाते में 3 से 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये आर भारत जन की बात का एग्जिट पोल है, जिसमें एनडीए के पास कितनी सीटें जा रही हैं देखिए। 91 से 117 सीटें एनडीए की झोली में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। महागठबंधन को 118 से 138 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और साथ ही एलजेपी को 5 से 8 सीटें मिल रही हैं। बिहार चुनाव बेहद दिलचस्प और अन्य के खाते में 3 से 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। और साथ ही आगे आपको ले चलते हैं, लगातार एग्जिट पोल का सिलसिला जारी है। एबीपी वोटर्स का सर्वे क्या कहता है वो भी आप समझिए। एनडीए को 104 से 128 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। साथ ही महागठबंधन पर आइए, 108 से 131 सीटें महागठबंधन के खाते में। साथ ही एलजेपी को 1 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है और अन्य के खाते में 4 से 8 सीटें। ये एबीपी वोटर्स का सर्वे एग्जिट पोल आपके सामने है और इसमें भी आप समझिए एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर है। 104 से 128 सीटें एनडीए के पास। और टाइम्स नाउ के नतीजे क्या कहते हैं? बिहार विधानसभा नतीजों का एग्जिट पोल टाइम्स नाउ के सर्वे में एनडीए को 116 सीटों का अनुमान है और साथ ही महागठबंधन को 120 और लोजपा को 1 सीट का अनुमान टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल के द्वारा बताया जा रहा है। टाइम्स नाउ के सर्वे में अन्य को 6 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। अलग अलग जो एग्जिट पोल हैं वो एक ही स्थिति में दिखाई दे रही हैं। एनडीए कितनी मजबूत दिखाई दे रही है, महागठबंधन की झोली में क्या कुछ जा रहा है वो भी आप समझिए। लगातार कड़ा मुकाबला चुनाव के दरमियान भी आपने देखा, जब प्रचार प्रसार का शोर भी चल रहा था उस वक्त भी तमाम दलों की तरफ से कहा गया कि लगातार उन्हीं की सरकार बनने जा रही है। भास्कर एग्जिट पोल का अनुमान क्या है वो भी आपको समझाते हैं। एनडीए को 120 से 127 सीटें मिलने का अनुमान है। भास्कर एग्जिट पोल का यह आंकड़ा आपके सामने रहा। महागठबंधन को 71 से 81 सीटें मिलने का अनुमान है। साथ ही एलजेपी को 12 से 23 सीटें मिलने का अनुमान है और अन्य को 19 से 27 सीटें मिलने का अनुमान भास्कर के सर्वे में दिखाई दे रहा है। भास्कर का एग्जिट पोल आपके सामने है और साथ ही साथ अलग अलग जगहों से, अलग अलग तरफ से जो एग्जिट पोल निकल कर सामने आ रहे हैं, वो आर भारत जन की बात हो या फिर टाइम्स नाउ हो या फिर भास्कर हो, एक चीज़ इसमें कॉमन आपको दिखाई देगी कि लगातार जो दावा एनडीए की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से किया जा रहा था, उन दावों को लेकर थोड़ी बहुत कम से कम सच्चाई दिखाई दे रही है। लेकिन बिहार में किसकी सरकार बनेगी? एबीपी वोटर्स का आंकड़ा आपके सामने। एनडीए, महागठबंधन, एलजेपी और अदर्स के खाते में कितनी सीटें जा रही हैं वो आप समझिए। जन की बात 91 से 117 सीटें हैं एनडीए के खाते में। महागठबंधन 118 से 138 है। एलजेपी 5 से 8 सीटें उसको मिल रही है। अदर्स के खाते में 3 से 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। टाइम्स नाउ का जो आंकड़ा है वो भी आपके सामने। एनडीए को 116 सीटें मिलने का अनुमान है। महागठबंधन को 120 है और एलजेपी को 1 है, अदर्स को 6 है। भास्कर का जो सर्वे है, जो एग्जिट पोल है, वो कहता है कि 120 से 127 सीटें एनडीए की झोली में, 71 से 81 सीटें महागठबंधन की झोली में, एलजेपी के खाते में 12 से 23 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। साथ ही अदर्स की झोली में 19 से 27 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये महा एग्जिट पोल आपके सामने है। अलग अलग चैनल्स में जो एग्जिट पोल चल रहे हैं या फिर जो सर्वे किया गया है, उस सर्वे के आधार पर ये एग्जिट पोल सामने रखा गया है। लेकिन जो एग्जिट पोल है वो क्या एग्जैक्ट पोल साबित होंगे, ये बड़ा सवाल है। बिहार विधानसभा नतीजों पर एग्जिट पोल भी आपके सामने लगातार हम रख रहे हैं। TV9 भारतवर्ष का एग्जिट पोल क्या कहता है वो आप देखिए। एनडीए को 110 से 120 सीट मिलने का अनुमान है, ये TV9 भारतवर्ष का आंकड़ा है। और साथ ही महागठबंधन को 115 से 125 सीटों का अनुमान लगाया जा रहा है। लोजपा को 3 से 5 सीटें मिल सकती हैं और अन्य के खाते में 10 से 15 सीटें जा सकती हैं।
ये TV9 भारतवर्ष का आंकड़ा आपके सामने, एग्जिट पोल आपके सामने है। यहाँ पर भी एनडीए को मजबूती के साथ खड़ा दिखाया गया है। 110 से 120 सीटें हैं, महागठबंधन को 115 से 125 सीटें हैं। महागठबंधन बेहद मजबूती के साथ इस बार के चुनाव में खड़ा दिखाई दे रहा है। लोजपा 3 से 5 और साथ ही लगातार जो अलग अलग चैनल्स के एग्जिट पोल हैं वो आपको समझने होंगे और इन पूरे आंकड़ों में महागठबंधन मजबूती के साथ दिखाई दे रही है। लगातार आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से कहा, वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, रोजगार का मसला हो, जो उठाया गया तेजस्वी की तरफ से, वो कहीं ना कहीं सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। एनडीए की सरकार बनेगी, ये लगातार एनडीए की तरफ से कहा गया, लेकिन क्या वाकई में जो एग्जिट पोल हैं वो एग्जैक्ट पोल होंगे या फिर इसमें तब्दीली होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि 10 तारीख को काउंटिंग होनी है और उसके बाद जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी। दावे तमाम किए गए। लगातार एनडीए के अलग अलग घटक दलों की तरफ से भी आपने सुना कि इस बार भी उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार एक बार फिर से वापस आएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एक बार फिर से क्या नीतीश की वापसी होगी या फिर तेजस्वी इस बार बाजी मारेंगे, ये बड़ा सवाल है। एलजेपी इस बार अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया। चिराग पासवान के लिए भी ये जो चुनाव है बेहद महत्वपूर्ण है। 143 सीटों पर खुद अपने प्रत्याशियों को खड़ा किया एलजेपी ने और साथ ही साथ नीतीश कुमार को घेरते हुए चिराग पासवान दिखाई दिए। अब जो कदम या फिर जो हथकंडा चिराग पासवान ने अपनाया वो क्या सफल हुआ बिहार विधानसभा चुनाव में, क्योंकि 3 फेजेस के जो चुनाव है वो खत्म हो चुके हैं। अब इंतजार 10 नवंबर का किया जा रहा है। लगातार हर एक मुद्दा उठा बिहार के चुनाव में। राजनीतिक दलों की तरफ से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी किए गए। तमाम आरोप नीतीश कुमार पर भी लगाए गए, लेकिन एनडीए की तरफ से कहा गया कि बिहार में विकास की जो बयार चल रही है वो एनडीए की ही देन है, नीतीश कुमार की देन है और साथ ही एक बार फिर से एनडीए की सरकार वहां पर बनेगी। लेकिन जो आंकड़े हैं, जो एग्जिट पोल हैं, वो कहीं ना कहीं अच्छे संकेत लेकर नहीं आए हैं एनडीए के लिए, क्योंकि महागठबंधन आगे निकलती हुई साफ दिखाई दे रही है। आप देखिए अलग अलग जगहों के जो एग्जिट पोल हैं, अलग अलग चैनल्स के, वो भी ये इशारा कर रहे हैं कि महागठबंधन इस बार बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। एनडीए 104 से 128, लेकिन महागठबंधन 108 से 131। और साथ ही अभी तक का जो अलग अलग चरणों में जो मतदान हुए हैं, अलग अलग जगहों पर जो वोटिंग हुई है, वहाँ के आंकड़े कितने रहे वो भी आप देखिए। 7 नवंबर को जब वोटिंग हुई, 28 अक्टूबर को 71 सीटों पर वोटिंग हुई थी, 55.58%। 94 सीटों पर 3 नवंबर को वोटिंग हुई थी, 55.70% और इसके साथ ही 78 सीटों पर 7 नवंबर को वोटिंग हुई, 55.22%। ये आज का आंकड़ा ताज़ा आपके सामने है। 5 बजे तक कितने प्रतिशत वोटिंग हो पाई है। हालांकि लगातार अपील भी की गई थी कि वोटिंग में आप हिस्सा लीजिए। बिहार के लोगों को खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि इस बार बम्पर वोटिंग का रिकॉर्ड बिहार के लोगों को तोड़ना है, लेकिन उम्मीद से कुछ कम वोटिंग होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अब जो वोटिंग हुई है, अब वो किसके फेवर में वोटिंग ज़्यादा हुई है, किसके फेवर में ज़्यादा सीटें जा रही हैं या फिर कहां पर किसको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जो नाराज़गी वहां पर नीतीश कुमार को लेकर लोगों में, उसका असर साफ तौर से इन एग्जिट पोल में भी दिखाई दे रहा है। या फिर जो मुद्दे उठाए तेजस्वी यादव ने, वो किस तरीके से वहां के आम लोगों से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर बिहार के लोग उन मुद्दों को मानते हैं कि उन मुद्दों को लेकर काम होने चाहिए थे, बिहार में जो नहीं हो पाए, इसको लेकर भी क्या महागठबंधन सफल हो पाई है। लगातार मीडिया के सामने तेजस्वी आते हैं, कई मुद्दों को लेकर घेरते हैं। महंगाई को लेकर भी घेरा, अर्थव्यवस्था को लेकर भी घेरा, गरीबी को लेकर घेरा, बाढ़ से जो हालात वहां पर अब बने उसको लेकर भी सरकार को घेरा गया और साथ ही साथ रोजगार के मुद्दे को लेकर जिस तरीके से उठाया तेजस्वी यादव ने और फिर जिस तरीके से हमलावर दिखाई दिए, अब कहीं ना कहीं इन सभी मुद्दों को उठाने का फायदा महागठबंधन को दिखाई दे रहा है, तेजस्वी यादव को दिखाई दे रहा है। जो आंकड़े आपके सामने हैं वो एबीपीसी वोटर्स का हो, जन की बात का हो, टाइम्स नाउ का हो, भास्कर का हो, ये सभी आंकड़े ये बता रहे हैं कि इस बार महागठबंधन की सरकार की तरफ क्या इशारा कर रहे हैं वहाँ के वोटर्स, या फिर जो एग्जिट पोल हैं वो भी कहीं ना कहीं महागठबंधन के फेवर में दिखाई दे रहे हैं। और साफ तौर से ये संकेत, शुभ संकेत महागठबंधन के लिए कह सकते हैं, लेकिन ये अच्छी खबर एनडीए के लिए नहीं है। लगातार कॉन्फिडेंट एनडीए के नेता दिखाई दे रहे थे, वो जदयू की तरफ से हम बात करें या फिर घटक दल जो भी हम की हम बात करें, जितन राम मांझी भी लगातार ये कह रहे थे कि इस बार नीतीश कुमार की दोबारा से सरकार बनेगी। एनडीए के घटक दल है हम, और इसलिए भी वहाँ पर हम के खाते में भी कुछ सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, ये भी इशारा किया गया। लेकिन अगर एनडीए के घटक दलों को भी वहाँ पर सीटें कुछ मिल जाती हैं तो उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं एनडीए को मिलेगा अलग अलग हिस्सों में। लेकिन फ़ायदा मिलने के बावजूद भी क्या वो महागठबंधन से सीधे टक्कर कर पा रही है एनडीए, या फिर क्या ये आंकड़े पलटेंगे, बाजी फिर से नीतीश कुमार मारेंगे, या फिर महागठबंधन इस बार
अच्छा कर गई है। इसको लेकर कई जो राजनीतिक जानकार हैं या फिर ये एग्जिट पोल्स हैं ये इशारा कर रहे हैं। लगातार इन एग्जिट पोल को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अपने अपने दावे हैं। इन एग्जिट पोल के आधार पर भी तमाम नेताओं को सुना जा रहा है। वो लगातार यही कह रहे हैं अलग अलग दलों की तरफ से कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं होते हैं, तो इसलिए इन पर ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं है, वो ये कह रहे हैं। लेकिन जो आंकड़े हैं उस पर भी मंथन होना बहुत ज़रूरी है। बिहार की जनता क्या सोच रही है, जनता के मन में क्या है, वो सभी ईवीएम में कैद है। और ईवीएम में जितने भी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है वो 10 नवंबर को होना है। पार्टियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद है। 10 नवंबर को जब काउंटिंग शुरू होगी उसके बाद से अलग अलग जगहों की तस्वीर उभर कर सामने आ जाएगी। कहां पर कौन आगे चल रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार चुनाव 2010 का रिजल्ट में क्या हुआ था वो भी आपको समझना होगा। आरजेडी को 22 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 4 सीटें मिली थी और इसके साथ ही एलजेपी 3 सीटें, सीपीआई को 1 सीट, अन्य के खाते में 7 सीटें गई थी। ये बिहार चुनाव 2010 का जो परिणाम है उसकी बारीकियां हम आपको समझा रहे हैं। 2020 विधानसभा चुनाव वोटिंग प्रतिशत कितना रहा वो भी लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो वोटिंग प्रतिशत है, परसेंटेज है, वो क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है और वो क्यों आपको समझना होगा, क्योंकि जहां जहां पर भी जिन जिन एरियाज में ज़्यादा वोटिंग हुई होगी उसको लेकर एक अनुमान लगाया जाता है कि वो वोटिंग किसके फेवर में या फिर किसके खाते में गई होगी वो वोट, या फिर किसके खाते में अपना रुझान दिखाया होगा वोटर्स ने। अलग अलग जो प्रतिशत है वो साफ तौर से बयां करते हैं कि वहाँ पर किसकी बयार इस बार बह रही है। लेकिन तमाम जो मुख्य दल हैं वहाँ पर महागठबंधन और टक्कर एनडीए के बीच में है। लेकिन एनडीए की तरफ से कहा यह जा रहा है कि वहाँ पर एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी, लेकिन बाजी मारते हुए अब इन आंकड़ों के जरिए महागठबंधन दिखाई दे रहा है। और साफ तौर से जो तेजस्वी यादव हैं वो कहीं ना कहीं इस बार जो मुखर होकर तमाम मुद्दे उन्होंने उठाए वो सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो एग्जिट पोल है वो यही बयां कर रहे हैं। अलग अलग हिस्सों में आप देखेंगे, अलग अलग चैनल्स के एग्जिट पोल पर अगर एक बार फिर से आप नजर डालेंगे तो वहाँ पर एनडीए से आगे निकलती हुई महागठबंधन दिखाई दे रही है। एलजेपी के भाग्य का फैसला भी हो जाएगा। चिराग पासवान ने जिस तरीके से कमान संभाली और पहली बार वहाँ पर चिराग पासवान की अध्यक्षता में एलजेपी चुनाव लड़ने जा रही है और अलग अलग हिस्सों में 143 सीटों पर उम्मीदवार भी खड़े किए गए। लेकिन बीजेपी जहाँ पर मजबूत दिखाई दी वहाँ पर चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार को नहीं उतारा। साफ तौर से मीडिया के सामने वो आए, उन्होंने ये क्लियर किया जहां पर भी बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ एलजेपी की तरफ से वो उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। लेकिन जहां पर भी नीतीश कुमार की तरफ से यानी कि जदयू की तरफ से उम्मीदवार होंगे वहां पर एलजेपी की तरफ से उम्मीदवार उतारे गए। लेकिन जो एक पूरा फॉर्मूला सेट किया गया एलजेपी की तरफ से, चिराग पासवान की तरफ से, अब वो फॉर्मूला कितना सेट हुआ। हालांकि कई दफ़ा किरकिरी भी हुई, पर्सनल हमले भी किए चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को लेकर, और साफ तौर से बीजेपी के भीतर से चिराग को रोका भी नहीं गया, क्योंकि एनडीए की घटक दल अभी भी है। जैसे कि चिराग पासवान ने कहा कि भले ही हम बिहार में एक साथ चुनाव नहीं लड़ रहे हों, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो गठबंधन है बीजेपी के साथ एलजेपी का वो है और वो हमेशा रहेगा। लेकिन बिहार में अब जिस तरीके से परिस्थितियां बदल रही हैं, एनडीए की अगेंस्ट ये स्थितियां दिखाई दे रही हैं, उसमें क्या बड़ा रोल एलजेपी का भी हो सकता है। अब इसको लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं। क्या अगर लोजपा साथ होती बिहार के विधानसभा चुनाव में तो क्या वहाँ पर स्थितियाँ कुछ और होती, या फिर जो एग्जिट पोल हैं वो एनडीए के फेवर में दिखाई देती। क्योंकि अब जो स्थितियाँ बदल रही हैं उससे अनुमान यही लगाया जा रहा है कि जो वहाँ पर अंतर्कलह है बीजेपी के भीतर, जो गुटबाजी है, या फिर जो बीजेपी के भीतर के ही जदयू के भीतर के ही जो नेता वहाँ पर खुश नहीं है, एनडीए के भीतर के जो गुटबाजी है वो कहीं ना कहीं आंकड़ों के जरिए भी अब समझने की कोशिश राजनीतिक जानकार कर रहे हैं, जो कि बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं है, एनडीए के लिए अच्छे संकेत नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर भी एनडीए के तमाम घटक दलों की तरफ से नाराजगी जाहिर की गई। हालिया कई परिवर्तन भी हुए हैं एनडीए के भीतर और उसका सीधा सा असर क्या बिहार के इन नतीजों में दिखाई दे रहा है, बिहार के इस गणित में दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी बहुत कुछ साफ होना बाकी है, वक्त ज़्यादा बचा नहीं है। 7 तारीख आज हो चुकी है, 7 को अंतिम फेज के लिए जो वोटिंग थी वो खत्म हो चुकी है। लेकिन अब इंतजार है 10 नवंबर का, वोटिंग होगी। वोटिंग के बाद जो काउंटिंग की प्रक्रिया है वो 10 नवंबर को होगी और उसके बाद जो रिजल्ट है वो भी सामने होंगे। लेकिन रिजल्ट क्या कहेगा, जो भी परिणाम निकलकर सामने आएंगे वो बिहार की दिशा को बदलने का मादा रखेगी। सत्ता परिवर्तन वहाँ पर होता है, या फिर जिस तरीके से वहाँ पर सुशासन बाबू कहा जाता है नीतीश कुमार को, सुशासन का दावा करने वाले नीतीश कुमार का जो लगातार वादा था, या फिर उनकी जो छवि है वो वहाँ पर फलीभूत होती हुई दिखाई दे रही है, या फिर नीतीश सफल हो रहे हैं बिहार में, ये कह पाना बहुत मुश्किल है इन आंकड़ों के जरिए।
लेकिन बार बार हम ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ एग्जिट पोल है, ये एग्जैक्ट पोल नहीं है। अभी भी कुछ भी हो सकता है, राजनीति में कुछ भी संभव है। हालांकि ईवीएम में सभी का भाग्य कैद हो चुका है। पार्टियों की किस्मत का फैसला भी ईवीएम के जरिए ही होगा, क्योंकि 10 तारीख को काउंटिंग होनी है। 10 तारीख को ये साफ हो जाएगा कि आखिर बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा या एक बार फिर से नीतीश वापसी करेंगे।